नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर मानसरोवर ग्राउंड में। आज जयपुर मानसरोवर ग्राउंड के अंदर वैश्य महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो हम जानेंगे कि वैश्य महापंचायत का आयोजन किन कारणों को लेकर किया जा रहा है, उनकी क्या मांगे हैं। तो हमारे साथ में कुछ यहाँ के वैश्य समाज के कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं और कुछ महिलाएं हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और कितने लोग वैश्य समाज के यहाँ पर पहुँचने की संभावना है। नमस्कार सर, जो वैश्य महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है किन कारणों पर किया जा रहा है? इनका हमारा सब एक ही लक्ष्य है कि सब वैश्य समाज को एक करना है। कई कुछ मांगे हैं, कुछ विधानसभा में भी कुछ ऐसी मांगे रखी है हमने, जो समाज को एक करना है। विधानसभा में क्या मांगे हैं आपकी? हम चाहते हैं कि हमारा भी वैश्य समाज का कोई पद मिले, कोई अच्छी उस पर पहुँचे और हमारा समाज एक हो। सर, यहाँ पर कितने पब्लिक पहुँचने की संभावना है? यहाँ पे वैसे आज कम से कम 5 लाख से अधिक लोगों के पहुँचने की संभावना है। और इतनी पब्लिक एक साथ इकट्ठी करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, उनको ये बताना है कि वैश्य समुदाय किसी भी अन्य तबके से कमज़ोर नहीं पड़ता है। और उनको हमारी मुख्य रूप से जो मांग है वो ये है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारे को केंद्र की और राज्य की सरकारों में प्रतिनिधित्व मिले, उनके ऊपर पद मिलने के बाद उनको उच्च पद मिले, जिससे वो हमारे इन वैश्य समुदाय के लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी काम कर सके। और एक वैश्य समुदाय के लिए सामूहिक रूप से एक वैश्य महासंगठन का एक कल्याणकारी बोर्ड का गठन किया जाना भी हमारी एक प्रमुख मांगों में से एक है, जिसके लिए हमने आज इस महापंचायत का सभी वैश्य समुदाय ने मिलकर के आयोजन किया है। वैश्य समुदाय देश का सबसे समग्र समुदाय है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हम कुछ नहीं मांगते, हमेशा देश के भलाई की सोचते हैं। लेकिन देश के नेताओं ने हमको पीछा कर रखा है। पहले हमारी 40 सीटें थी विधानसभा में राजस्थान की में, लेकिन आज 10 या 12 रह गई हैं। तो क्या बच्चा नहीं रोएगा तो उसको दूध नहीं पिलाएगी माँ? इसलिए हम लोगों ने इस बार फैसला किया है कि पैसा हमारा, ताकत हमारी, वोट हमारे, और हमको सब पीछा कर रखा है सरकारों ने, इन पार्टियों ने। इसका फायदा अन्य पार्टियां उठा रही हैं, अन्य तबका उठा रहा है। इसलिए आज हम सब लोग अपनी शक्ति को दिखाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज 5 लाख से अधिक व्यक्ति यहाँ सभी समाजों के, जैन समाज, महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, सारा एकत्रित हो रहा है और अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। मैं मानसरोवर से ही हूँ। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सरकार को टैक्स जाता है वो व्यापारी वर्ग देता है, और व्यापारी वर्ग वैश्य समाज से आता है। और वैश्य समाज के लिए, कल्याण के लिए कभी भी किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। इतने सालों में, इतने मतलब आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ समय पहले जो है वो व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है, लेकिन हमको बोर्ड नहीं, हमको आयोग चाहिए जिसको कि संवैधानिक अधिकार मिले, ताकि हमारे व्यापारियों के लिए भी एक जो है वो अलग से एक जैसे बाल कल्याण आयोग है या महिला आयोग है, उस तरह से एक व्यापारी कल्याण आयोग हो, जिसमें कि व्यापारियों को उनके हितों की रक्षा हो सके। और उनको जो इतना टैक्स देते हैं, 70% तक हमारा वैश्य वर्ग देता है टैक्स, तो उसका उनको मतलब रीपेमेंट मिल सके, उनको एक तरह से उसका फ़ायदा मिल सके। और उनको एक मतलब रिटायरमेंट के बाद में, जो हर सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन मिलती है, लेकिन यहाँ व्यापारियों को मरते दम तक खुद को काम करते हैं तभी उनको पैसा मिलता है। तो वो एक हमारा सबसे बड़ा इसमें उद्देश्य है। मैं शशि गुप्ता, कांग्रेस पार्टी की महिला प्रदेश सचिव और प्रदेश अग्रवाल महासभा की चेयरपर्सन। तो मैडम, जो आज ये वैश्य महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, मुख्य मांगे क्या क्या है इसका? इसका मुख्य मुद्दा है कि हमारा समाज, वैश्य समाज, जो कि भारत की इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी है, वो हर काम में आगे रहता है, तन मन धन से, चाहे धर्म का काम हो, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे राजनीतिक काम हो, सबको उठाने वाला समाज है। उस समाज को आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर हुकार भरी है कि हमें भी राजनीतिक पे हिस्सा चाहिए, क्योंकि हमारा समाज पूरे समाज में, पूरे भारत को एक राजनीतिक और आर्थिक सपोर्ट देता है सबसे ज़्यादा। हम लोग इस योग्य हैं, हमारे समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी में भागीदारी मिले। तो राजनीतिक में विधानसभा और लोकसभा की कितनी मांगे की रहती है आप सीटों? हम लोगों ने यहाँ पे सीटें मांगी है, 25 सीटें टोटल, पूरे राजस्थान से 25 सीटें मांगी है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करते हैं। तो हमारे साथ में थी कुछ लेडीज जो वैश्य महापंचायत के अंदर पहुंची है, तो शामिल हुई है। तो और भी हम जानेंगे, और भी लोगों से हम बात करेंगे। नमस्कार सर। राम बाबू डंगराज इंदड़ वाले, मैं वैश्य समाज का प्रमुख हुआ हूँ। हम ये कहते हैं, मांग है हमारी वैश्य समाज की, एक तो वैश्य कल्याण आयोग बनाया जाए, इसकी भरपूर मांग है। और वैश्य समाज को देखते हुए राजस्थान में वैश्य कल्याण आयोग का बिल्कुल जरूरी है, सबको दिया जा रहा है। हम पूरी बीजेपी कांग्रेस को ये कहना चाहते हैं कि हमारे को कल्याण आयोग का गठन शीघ्र किया जाए, और उसको कांग्रेस और ये भी दोनों उठ के उठाए।
दूसरा बिंदु है कि हमारे नेताओं को, पूरे वैश्य समाज को, चाहे अग्रवाल, खंडेवाल, बिजोड़की, मैसी, ब्यावर कोई हो, हमारे सभी प्रमुख पार्टियां 20 टिकट, हमारे प्रमुख दलों के आदमी, हमारे आदमियों को विधायकों की टिकट और सांसद की टिकट 5-5 टिकट दिए जाएं। ये बहुत जरूरी काम है, ये बहुत बड़ा है। और हमारे वैश्य समाज में बहुत बड़ी एकता है। यहाँ करीबन 3 लाख आदमी आए हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ा काम है। भोजन में बिल्कुल कोई नहीं है। हमारे एक आदमी का बहुत नरकाजर है। पूरी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सर मक्खनलाल कांडा, प्रदेश सेक्रेटरी, प्रदेश अग्रवाल महासभा से। सर, जो इस महापंचायत में कितने लोग पहुँचोगे? लगभग लाख समाज के नहीं, सब वैश्य समाज को मिलाकर कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग आए होंगे। और इस वैश्य पंचायत के माध्यम से हम दोनों ही पार्टियों को ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारी निरंतर उपेक्षा हो रही है, वैश्य समाज जाग चुका है, संगठित हो चुका है। और ये उपेक्षा जो करते आ रहे हैं पार्टियां, ये अगर उपेक्षा आगे भी जारी रही तो ये इनको भारी पड़ेगी। सर, वैश्य समाज का महापंचायत का आयोजन किन कारणों को लेकर किया गया? वैसे भाई, जो यूँ मानो कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से और आज तक वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व राजनीति में घटता आ रहा है, उसको लेकर ही ये वैश्य पंचायत का है। राजनीति में विधानसभा, लोकसभा में कितनी सीट मांग कर रहे हो? विधानसभा में करीब 30 सीट और लोकसभा में भी 30 सीट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनका वैश्य समाज का महापंचायत का आयोजन राजनीतिक उत्थान सहित अन्य मांगों को लेकर यहाँ पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मैं अभी भोजन पांडाल्य में खड़ा हुआ हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भोजन पांडाल्य में भोजन की व्यवस्था पूरी तरह की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और मैं बता 2 से 3 लाख लोगों का भोजन यहाँ से किया गया है। और भी हम बात करेंगे, और भी लोग हैं। नमस्कार सर। सर, शुभ नाम आपका? महेश ठाकुरिया। सर, जो भोजन पंडाल में भोजन की व्यवस्था कितने लोगों की गई है? भोजन की व्यवस्था शानदार है। कम से कम 50,000 आदमी खाना खा चुके हैं और कम से कम 50,000 आदमी बाहर पेंडिंग में खड़े हुए हैं। और वैश्य समाज की तरफ से शानदार व्यवस्था की गई है। और ये जयपुर के इतिहास में ऐतिहासिक पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है। और ये जो बिखरे हुए समाज को जोड़ने का जो रवि जी मित्तल और राकेश जी कैलेंडर वालों ने ये बीड़ा उठाया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी वैश्य समाज के लोगों से ये कामना करते हैं कि एक तो ये अपने जो भाइयात खर्चे, ये जो अपनी लड़कियां दूसरे समाजों में जा रही है, कम से कम समाज की लड़की समाज में ही रहे, समाज का व्यापार समाज में ही रहे, एक दूसरे को जाने पहचाने, तो आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधि तो मिलना नहीं मिलना वो पार्टियों के हाथ में है। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अब से पहले जो प्रतिनिधि मिले उनसे ये पूछें कि अब तक समाज के लिए उन्होंने किया क्या। आज IAS सारे समाज के उससे बने हुए हैं और वो समाज वालों को भूल जाते हैं। तो समाज में वैश्य समाज के अंदर इतना पढ़ा लिखा समाज है, इतने उच्च पदों पर होते हुए भी हमको ये शिकायत रहती है उन लोगों से, वो समाज के लोगों का कोई संपर्क समर्थन नहीं करते, तो मौके पे फ़ोन नहीं उठाते हैं। और इस कार्यक्रम को करने का, जैसे महिला शक्ति है, जेंट्स है, लेडीज है, या बच्चे हैं, या प्रतिभा है, या व्यापारी है, एक दूसरे से संपर्क होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। और ये जो शादी ब्याहों में नाव शनाव खर्चे हो रहे हैं, कुरीतियों पे रोक लगे और सारे वैश्य समाज की एक ही परिपाटी बन जाए। जैसे खाने के अंदर 15 खानों का व्यंजन बनाए। समाज लुट रहा है बिना मतलब के खर्चों में, इन आडंबरों से बचना चाहिए। और वैश्य समाज ने शुरुआत की है, इसके लिए इनके कर्ताधर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रेस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो हमारे साथ में मैडम है, उनसे बात करेंगे क्या नाम है और महिलाओं का संकेत। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कविता मित्तल है। तो आज जो वैश्य महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, किन कारणों को लेकर क्या मांगे हैं? देखिए, ये तो एक संगठन है, संगठन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। ये सारे जो बिखर रहे हैं ना, लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, ये सारा एकता के लिए किया जा रहा है। और हम लोग अभी भी एक ही बात कहते हैं कि वैश्य समाज हमेशा एक रहना चाहिए। इसके विघटन की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर एक रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता और हमारी सारी मांगें पूरी होंगी। को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि मातृशक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। मातृशक्ति जिंदाबाद। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राशि गुप्ता। तो यहाँ पर कितने लोग पहुँचे हैं, समाज के लोग पहुँचे? यहाँ अधिकाधिक संख्या में लोग पधार रहे हैं और इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छी तरह से आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं समाज के द्वारा की गई है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ऐसा समझ रहा है कि ये मेरा ही काम है। तो इस तरह से सब लोग एकजुट होके बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो आपका नाम? मेरा नाम रचना गुप्ता है और मैं खुद भी समाज सेविका हूँ।
और ये कार्यक्रम आप ये देखें कि जैसे ही सबको पता लगा कितने हर्ष और उल्लास के साथ कि जैसे कोई उत्सव मना रहे हैं, वो ऐसा प्रदर्शित हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है, संपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये रहा और सभी एकजुट होकर हमारे यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी। धन्यवाद। वैश्य समाज का ये प्रयास बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सराहनीय है और आने वाले सालों में ये वैश्य समाज को समाज में अच्छा प्रतिनिधित्व दिलाएगा, समाज में अच्छा प्रतिनिधित्व दिलाएगा। जुगल किशोर अग्रवाल। सर, जो वैश्य महापंचायत का आयोजन किया गया, टोटल कितने लोग पहुँचोगे? कहाँ से राजस्थान से आए हैं, आउट ऑफ राजस्थान से भी आए? ज़्यादातर आदमी राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं और जो पधारे हैं उनका स्वागत है, उनका आभार है। और आयोजक करता श्रीमान मित्तल साहब का और राकेश जी गुप्ता का, जिन्होंने अपने पूरा 6 महीने से पूरा मेहनत लगा रखी है और उसको पूर्ण रूप से सफल बनाया है। प्रदेश की जनता ने आकर सभी समाज के, वैश्य समाज के सभी वर्ग, माहेश्वरी, मावर, जैन, खंडेलवाल, अग्रवाल और बाकी सभी घटकों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उसका बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है कि भविष्य में यह एकता यूं ही बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी और हमारे समाज को सरकार प्रतिनिधित्व देने के बारे में सोचेगी और आरक्षण में भी जो हमें कुछ सुविधा मिलेगी ताकि हमारे जो बच्चे 90%, 95%, 100% तक मार्क्स लाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में और चीज़ों में आरक्षण मिलने में आसानी रहेगी और नौकरी आसानी से मिलेगी। तो मैं यहाँ से लाई हूँ भोजन पांडाल से जो वैश्य महापंचायत का आयोजन मानसरोवर के अंदर किया जा रहा है, मानसरोवर ग्राउंड के अंदर किया जा रहा है। तो मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी, मानसरोवर। आज से 6 महीने पहले समाज अंतरराष्ट्रीय वैश्य समाज में भी घोषणा की, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जब विचार आया कि वैश्य समाज आप सबको बार-बार बताया, मैं चिंगारी ध्यान आकर्षित किया आपका। हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस महत्वपूर्ण भूमिका में हम नित्य प्रति कमजोर होते गए और आज़ादी के बाद ये जो 50 वर्ष रहे, जिसमें इतनी गालियां हमको दी गई कि बाकी समाज हमसे। इस विराट वैश्य महापंचायत का जिन्होंने सपना देखा, जिन्होंने व्यवस्थाएं की, वो निश्चित आगंतुकों का इतना ध्यान रखा गया है न कहीं बैठने की परेशानी हो और ऊपर से इंद्रदेव की मेहरबानी। इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं।